नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिंजी दुर्ग की घेराबंदी मुस्तफ़ा खां एवं शाहजी की फ़ौजों ने की थी। उसी समय शाहजी ने मुस्तफ़ा खां से सेना के लिए धनराशि की मांग की थी। इससे मुस्तफ़ा खां नाराज़ हो गया और उसने सुल्तान के आदेश से शाहजी को 25 जुलाई 1648 को सोते समय बंदी बना लिया एवं और बीजापुर भेज दिया। इसी समय मुस्तफ़ा खां की मृत्यु हो गई। तब सुल्तान के मंत्री मोहम्मद खां ने जिंजी का घेरा जारी रखा एवं जिंजी दुर्ग पर विजय प्राप्त की। इस दुर्ग से असीम धन प्राप्त हुआ जो हाथियों पर लाद कर बीजापुर ले जाया गया। अब बेंगलोर के अतिरिक्त समस्त कर्नाटक सुल्तान के कब्जे में आ गया। मुसलमान सरदार सुल्तान को बताते थे कि शाहजी के कारण ही इस विजय में इतना समय लगा। अभी बेंगलोर पर शाहजी का और सिंहगढ़ पर शिवाजी का अधिकार था। सुल्तान ने बेंगलोर एवं सिंहगढ़ तथा उसके पास स्थित पुरंदर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए बीजापुर से फौज भेजी। इस समय बेंगलोर एवं सिंहगढ़ पर शिवाजी का अधिकार था। बीजापुर की सेनाओं ने बेंगलोर एवं सिंहगढ़ दोनों स्थानों पर शिवाजी पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर की सेनाओं को परास्त होना पड़ा। इससे बीजापुर का सुल्तान यह सोचने लगा कि बंदी शाहजी के साथ नरम व्यवहार करना पड़ेगा और उनके पुत्र शिवाजी का दमन भी कठिन है। इस समय शाहजी भोसले बीजापुर के मंत्री अहमद खां के पास बंदी थे। उसने शाहजी को सलाह दी कि सिंहगढ़ और बेंगलोर सुल्तान को दे दिए जावें और शाहजी एवं सुल्तान के बीच मनमुटाव समाप्त किया जा सकता है एवं शाहजी अपने पूर्व पद पर बीजापुर के सुल्तान के यहाँ काम करें। शाहजी उस पर सहमत हो गए। उन्होंने शिवाजी को पत्र लिखकर कहा कि बेंगलोर एवं सिंहगढ़ सुल्तान को वापस कर दें, लेकिन शिवाजी ने केवल सिंहगढ़ दुर्ग ही वापस किया। इस समय शिवाजी की शक्ति एवं यश की चर्चा चारों तरफ हो रही थी, लेकिन शाहजी को यह लगता था कि उन पर स्वामी विद्रोह का आरोप न लग जाए। सुल्तान ने अपने सरदार एवं मंत्रियों से विचार कर 10 मास पश्चात शाहजी को मुक्त कर दिया और फिर उन्होंने अपने पुराने पद पर बीजापुर में काम करने लगे। कुछ समय पश्चात शाहजी ने कर्नाटक के कनकगिरी को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। जिंजी राज्य के बंटवारे को लेकर जब गोलकुंडा राज्य एवं बीजापुर में युद्ध हुआ, तब शाहजी ने बीजापुर की ओर से गोलकुंडा की फौज के मीर जुमला को हरा दिया एवं जुर्माने के रूप में उससे 9 लाख हूण प्राप्त कर बीजापुर के सुल्तान के पास भेज दिए। इससे शाहजी की शक्ति और बढ़ गई और वे बीजापुर सुल्तान के मुख्य सरदार माने जाने लगे। शाहजी अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी के साथ कनकगिरी में रहते थे। उसी समय पालीगढ़ में अप्पा खान नाम के आदमी ने विद्रोह कर दिया। शाहजी ने उसको दबाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तब शाहजी ने सुल्तान बीजापुर से मदद मांगी।
सुल्तान बीजापुर ने एक फ़ौज अफजल खां के नेतृत्व में शाहजी की सहायता के लिए भेजी। जब अफजल खां पहुंचा तो युद्ध चल रहा था और संभाजी को विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। अफजल खां शाहजी से चिढ़ता था, अतः उसने संभाजी की सहायता देर से की। इसके कारण संभाजी युद्ध में मारे गए। इस समाचार को सुनकर शाहजी एवं संभाजी की माता जीजाबाई को बहुत शोक हुआ, परंतु बीजापुर में मंत्री एवं मुस्लिम सरदार सुल्तान आदिल शाह से शाहजी के खिलाफ कान भरा करते थे। इससे नाराज़ होकर शाहजी ने सुल्तान को पद त्यागने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सुल्तान ने शाहजी को लिखा, अपने पुत्र शिवाजी के कार्यों के लिए वे उत्तरदायी नहीं माने जाएंगे। वे बेफिक्र रहें और उनके पदों और जागीरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सन 1558 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के फौज के सेनापति अफजल खां को मारकर उसकी संपत्ति छीन ली। तब सुल्तान बीजापुर शिवाजी से भयभीत हो गया। सन 1632 में शाहजी अपने पुत्र शिवाजी के पास गए। दोनों 12 वर्ष से एक दूसरे से मिले नहीं थे। इन 12 वर्षों में शिवाजी ने बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली थी और हिंदू जनता उनको अपना रक्षक मानकर अभिनंदन करती थी। शिवाजी ने अपने पिता का हिंदू परंपरा के अनुसार स्वागत किया। वे उनकी पालकी के साथ नंगे पांव चले। शाहजी ने शिवाजी से कहा कि बीजापुर का सुल्तान तुमसे संधि करना चाहता है। अपने पिता के समझाने पर शिवाजी ने यह तो मान लिया कि वे अकारण बीजापुर के साथ युद्ध नहीं करेंगे। अपने पिता शाहजी के सलाह पर उन्होंने अपनी राजधानी के लिए एवं सुरक्षित रहने के लिए दुर्गम रायरी के पठार को चुना। यह महत के समीप था। कुछ समय पश्चात ही शिवाजी ने 1663 ईस्वी में सुल्तान आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से प्रसिद्ध दुर्ग पन्हला को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। सन 1663 में बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी एवं बहलोल खां को बंकापुर पर चढ़ाई करने एवं बैदनूर के विद्रोही नायक का दमन करने के लिए हुक्म जारी किया। जब शाहजी अपना यह कार्य पूर्ण करके बेंगलोर जा रहे थे तो एक हिरण का शिकार करते उनके घोड़े का पैर एक गड्ढे में फंस गया, जिससे शाहजी गिर गए एवं तुरंत ही उनकी 23 जनवरी 1664 ईस्वी को मृत्यु हो गई। जीजाबाई को शाहजी के मृत्यु का समाचार मिलते ही वे सती होने का निश्चय किया, परंतु शिवाजी के निवेदन करने पर उन्होंने सती होने का विचार त्याग दिया और वे 10 वर्ष और जीवित रहीं। शाहजी भोसले का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? शाहजी भोसले मराठा प्रभाव के जन्मदाता थे। उन्होंने ही मराठा भावना जागृत की थी और ब्राह्मण मराठा कारीगरों को दक्षिण में बसाया था। उन्होंने छापामार युद्ध की नीति अपनाई थी। उन्हीं से शिवाजी को स्वतंत्र राज्य निर्माण की प्रेरणा मिली। लेकिन शाहजी में बीजापुर के सुल्तान के प्रति इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने कर्नाटक के हिंदू राज्यों पर आदिल शाही सेनापतियों के साथ मिलकर आक्रमण किया और जब मुस्लिम सेनापति हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, वह हिंदू जनता पर अत्याचार कर लूटपाट कर रहे थे और महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए कुओं में कूद रही थीं, तो उन्होंने मुस्लिम सेनापतियों को अत्याचार करने से नहीं रोका। फिर भी वे महाराष्ट्र में मराठा शक्ति को स्थापित करने में सफल रहे। अब मैं आपको अगले वीडियो में
शिवाजी का उदय व उससे संबंधित इतिहास की जानकारी दूंगा। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं व कमेंट करें।